गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पहले भी कई डायमेंशंस की वीडियोस देखी होंगी और आपने देखा होगा कि हम डायमेंशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके उनसे प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि डायमेंशंस के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज इशू के होते हैं। लैंग्वेज इशू मीन्स क्वेश्चन है आसान पर आपको लैंग्वेज देख के लगता है ये क्या आ गया, ये कैसे होगा, और आप उसे डाउट में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए जो टोटली लैंग्वेज के क्वेश्चंस हों, तो हम इस एग्जांपल के थ्रू उन्हें समझेंगे। तो क्वेश्चन है, ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है n इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और x1 x2 है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। तो कैपिटल D की डायमेंशंस बताओ, क्या बताओ, डायमेंशंस। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप n n1 n2 x1 x2 की डायमेंशंस निकालो। तो पहले इनकी डायमेंशंस निकालेंगे। जब इनकी सब किया जाएगी, n की n1 n2 x1 x2 की, तो D की भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम n की डायमेंशंस निकालते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हम यहां पर सॉल्यूशन यहां से लेंगे, इसका समझेंगे। यहां पर बेटा n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब अपॉन, पर यूनिट का मतलब होता है अपॉन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो अपॉन टाइम। ठीक है। तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट का मतलब होता है अपॉन। तो n की डायमेंशंस क्या होंगी, n की देखो, ये जो कैपिटल N है, कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि नंबर क्या है, जैसे मान लो डायमेंशंस में हम तीन चीजें यूज करते हैं, MLT। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 5। अब 5 पार्टिकल्स हैं, तो अब 5 ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। 5 ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, तो एक काउंटिंग है। कितने पार्टिकल्स, 5। तो n की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो ऊपर तो कोई डायमेंशन नहीं है, अपॉन एरिया की होती है L² और टाइम की होती है T। टाइम की क्या होती है, T। तो हमारी n की डायमेंशंस आ गई L-2 T-1। L-2 पर जा करो T-1। क्लियर। अब हम बात करेंगे n1 n2 की। अब चाहे n1 लो या n2 लो, दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट का मतलब अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अभी बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल डायमेंशन लेस है। कितने पार्टिकल्स, 10। अब ना तो 10 मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, तो पार्टिकल है। तो न्यूमरेटर डायमेंशन लेस, वॉल्यूम की होगी अपॉन L3। तो n1 की क्या हो गई, L-3। कितनी हो गई, L-3। सेम n2 की होगी, क्यों, जो डायमेंशन n1 की वही n2 की होगी, क्योंकि सेम में से सेम प्लस होता है, सेम माइनस होता है। x1 x2 क्या है, अलोंग x एक्सिस। तो x1 x2 अलोंग x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 x2 अलोंग x एक्सिस है, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। तो x1 और x2 की डायमेंशंस होंगी L, क्योंकि लेंथ वाली है, कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है। तो ओवरऑल अब हमारे पास सबकी डायमेंशंस आ चुकी हैं, तो अब लिख लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ n, तो n की क्या निकली, n की निकली L-2 T-1। डायमेंशंस ऑफ n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 की क्या होगी, देखो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। 5 पेन माइनस 3 पेन इक्वल टू 2 पेन। तो पेन में से पेन माइनस होगा, पेन ही तो आएगा, पेन ही आएगा ना। तो अब n1 n2 दोनों की डायमेंशन सेम है, L-3।
n1 n2 की दोनों की डायमेंशन सेम है l-3, तो इसकी भी l-3, इसकी भी l⁻−3, तो सेम में से सेम माइनस होगा, सेम आएगा l-3। ओके, और डायमेंशंस ऑफ x2 माइनस x1, x1 x2 भी क्या है, l है, तो l माइनस l आएगा, क्या आएगा, x2 माइनस x1 l आएगा। क्लियर है? तो फ्रॉम, अब आप इसे सॉल्व कर लो, n इक्वल टू माइनस डी, n कितना है, माइनस डी, n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें तो देखो d की डायमेंशंस लेनी है, तो d क्या होगा, d होगा n x2 माइनस x1 ऊपर गया अपॉन n2 माइनस n1, ये ऊपर गया वो नीचे। अच्छा, हमें माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशंस यूनिट से बिलोंग करती हैं, इनसे बिलोंग करती हैं, प्लस माइनस तो वैसे है ये, ठीक है, डायमेंशन में माइनस नहीं आता। तो अब डायमेंशंस ऑफ डी कितनी हो गई अब, और अपना आंसर आ चुका है। अब सबकी डायमेंशंस रख दो, n की कितनी है, l-2 p-1, x2 माइनस x1 की कितनी है, x2 माइनस x1 की l अपॉन n2 माइनस n1 की l-3, कितनी है, l-3। तो डायमेंशंस ऑफ d, और आपका फाइनल आंसर हो चुका है। d की डायमेंशंस क्या होंगी, देखो ये ऊपर जाके l⁴, 3 + 1 4, 4 में से 2 गया 2, l2 और t-1, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपका कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको उसकी डायमेंशंस बना लेना। अच्छा, जहां भी आ जाए ना वर्ड पर यूनिट मतलब अपॉन, जैसे पर यूनिट मास का मतलब अपॉन मास, पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम। तो एक छोटी छोटी सी बातें हैं लैंग्वेज में जो आपको हेल्प करेंगी। तो एक बार ये आपका देख लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।